अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे कि बोर्ड के पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और किस मेथडोलॉजी को आप अपनाएंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स हासिल होंगे। तो ये जो है बच्चों कुछ शॉर्ट नोटिस हैं जिसमें आपको आइडिया होगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए और किस तरह उसको टाइमली मैनेज करना चाहिए। तो सबसे पहले ये होता है कि आपको जब भी क्वेश्चन पेपर दिया जाए एग्जाम में तो आप कोशिश करें कि उस क्वेश्चन पेपर को थारोली रीड करें और आप 15 मिनट्स तक उसकी प्लानिंग करें कि आपने इस पेपर को कैसे जो है वो इफेक्टिवली अटेम्प्ट करना है। और उसके बाद वो ये होता है समटाइम कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जब वो टफ क्वेश्चंस को देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। तो आपने अपने माइंड को परेशान नहीं होने देना और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को भी बनाना है कि आप उस पेपर को टाइमली मैनेज करें कि ये ना हो आप एक ही क्वेश्चन पर टू मच टाइम जो है वो स्पेंड कर दें। इसके साथ साथ आप हाथ में घड़ी जरूर पहन के जाएं पेपर वाले दिन ताकि आप अपनी घड़ी के साथ साथ अपने क्वेश्चंस की टाइमिंग को डिवाइड कर लें कि जब भी ऐसा हो तो आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टाइमिंग डिवाइड करके रखें कि एक क्वेश्चन में आपका कितना टाइम जो है वो कंज्यूम होगा। इसके बाद एक ही क्वेश्चन पर आपने एडहेयर नहीं हो जाना कि आप ही उस क्वेश्चन के बारे में सोचने बैठ जाएं कि अब इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए और उसको सोचते सोचते आपके पेपर का टाइम ही खत्म हो जाए। और जब एट द एंड आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो कोशिश करें कि आप अपने आंसर को रिवाइज कर लें। अच्छा बच्चों, आगे मैं आपको कुछ पेपर्स जो हैं वो दिखाऊंगी और उनको अटेम्प्ट करने का स्टाइल भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को जो कि कैम ऑनलाइन है उसको जो है वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पे जो डिफरेंट सोशल साइट्स हैं जिनमें इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है एंड सो ऑन, ताकि आपके सब फ्रेंड सर्कल को जो है मेरी वीडियोस मिलती रहें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलें अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब जिसमें मैं आपको पेपर को अटेम्प्ट करने का स्टाइल जो है वो बताऊंगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी पेपर के अटेम्प्ट को। तो इसमें ये देखें, सबसे पहले बच्चों आपने स्केल कोशिश करें कि लार्ज स्केल उस दिन लेकर जाएं। ठीक है, स्मॉल स्केल से काम नहीं चलेगा और जब भी आपने पेपर अटेम्प्ट करना है तो कम से कम इतना यानी 1 इंच तक आपका पेपर की मार्जिन लाइन को आप ब्लू मार्कर से ड्रॉ करें। और ब्लू मार्कर भी आप कटिंग वाला मार्कर लें और इसमें दो तरह के मार्कर होते हैं, यानी मार्कर वैसे आप ये यूज कर लें तो बेटर है कि इसमें आप इसको अगर ऐसे करके इस्तेमाल करेंगे यानी इसकी निब वाली साइड से तो ये थिक लाइन आई है। अभी देखें इसको मैंने टिल्ट कर लिया है तो इससे जो है वो इसकी यहाँ पर बारीक लाइन ड्रॉ होगी। तो अब चूंकि टाइम कम था तो इसलिए मैंने एक साइड पर ही ड्रा किया, लेकिन पेपर वाले दिन आप क्या करेंगे कि जितनी लाइन आपने यहाँ छोड़ी है सेम इतनी ही लाइन में ये डबल लाइन के मार्जिन जो है वो आप इस साइड पर भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपने इसको लिखना है। लिखने का स्टाइल कैसा है कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे कि आपने एमसीक्यूज जब अटेम्प्ट कर लेना है तो इसके बाद आपने यहाँ देखें इसको कैसे मैंने लिखा है। तो लिखते वक्त आप इसको जो है वो ऐसे सारे अल्फाबेट्स को आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कैपिटल लेटर में लिखने के बाद आपने इस तरह से सब्जेक्टिव टाइप की हेडिंग डालनी है और फिर उसके बाद आप जो है वो नीचे चेंज करेंगे इसका स्टाइल। और क्योंकि आप लोग इस वक्त इसका सेक्शन 1 जो है वो अटेम्प्ट कर रही हैं तो सेक्शन 1 जो है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इसी तरह फिर आप फर्दर एक लाइन मजीद छोड़ें। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे कि इस साइड पर आप लिखेंगे शॉर्ट आंसर्स। ठीक है, अब पेपर वाले दिन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मिस क्वेश्चन लिखना चाहिए, तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती बच्चों। आप जस्ट जो है वो क्वेश्चन की हेडिंग दिया करें, जो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन का नंबर होता है वही नंबर आप इधर ऐड किया करें। ठीक है, तो इस तरह से आप ये करें इसको, तो इससे पेपर की जो प्रेजेंटेशन होती है वो नीट भी आती है और पेपर भी आपका नीट एंड क्लीन जो है वो लगता है। फिर इसके बाद जैसे ही आपका यहाँ तक ये पोर्शन कंप्लीट हो तो इसके बाद आपने आगे अपना जो भी फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ एक हम क्वेश्चन लिखते हैं कि ऐसे आप उसका अगर क्वेश्चन नंबर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है वो अगर आप फर्स्ट वन अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसका आप क्वेश्चन पेपर पे भी नंबर 1 ही है तो आप यही ऐसे 1 डालेंगे। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट उसमें फॉर एग्जाम्पल आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछी गई है तो आप वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐसे आप चाहे इसको नीचे से लाइन डबल लाइंस भी लगा सकते हैं और इसको मजीद आगे चल के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका जो भी डेफिनेशन है वो आप एज इट इज लिखें। तो लिखने के बाद यानी इस तरह से यानी
आप बिल्कुल यहाँ से नहीं स्टार्ट करें, थोड़ा सा छोड़ के, जैसे यहाँ पे इन्होंने अटेम्प्ट किया ऐसे ही आप अभी लाइंस इसलिए डाली हैं कि आपको अंदाजा हो कि जो भी इसकी डेफिनेशन थी वो आपने इसके अंदर एज इट इज डाल देनी है। ठीक है जी। इसके बाद आपका यहाँ से इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखें अगर डेफिनेशन है आपकी, और ये आपकी डेफिनेशन इस तरह से चलती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 को भी आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स की हेडिंग डाल के, और जब ये आपकी मॉलिक्यूल्स की हेडिंग भी जो आपने एज इट इज लिख ली है तो ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा बच्चों, इसके बाद मैं आपको कुछ और पेपर्स के स्टाइल्स दिखाती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि कैसे जो है वो एक अच्छा और बेहतरीन पेपर अटेम्प्ट किया जाता है। तो बच्चों ये मेरे नज़दीक बेहतरीन पेपर की हेडिंग है कि ऐसे आपने सब्जेक्टिव लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा और आपका पार्ट जो भी था, फिर यहाँ देखें कि इन्होंने किस तरह से कि ये जो लाइन होती है ये थिक करके ड्रॉ करें और उसके बाद ये वाली लाइन जो है वो उसको थिन करके ड्रॉ करें। साइंटिस्ट के नेम को आप किसी और, जैसे आपका पॉइंटर है ब्लैक, उससे लिखें, इसका ईयर जिसने प्रिपेयर किया था उसको, और जो आप इक्वेशंस लिखते हैं वो आप अगर ऐसे अटेम्प्ट करेंगे और हर क्वेश्चन के अटेम्प्ट होने के बाद आप ये मार्जिन लाइन जरूर ड्रॉ करें और कोशिश करें कि इसको साथ साथ अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आप पूरा पेपर लिख लेंगी फिर इसको हाईलाइट करेंगी तो बच्चे इतना टाइम नहीं होता है एट द एंड। ठीक है, तो उस वक्त बच्चा वैसे ही परेशानी में होता है तो फिर ये चीजें रह जाती हैं। और इसके बाद बच्चों मैं आपको और मजीद पेपर दिखाती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका पाक स्टडी का पेपर है कि इसमें यहाँ देखें कि किस तरह से इसने इसको हेडिंग डाली है, डबल लाइंस जो आपको आइडिया बता रही थी कि इस तरह से इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। इसके बाद ये आपके पास पेपर है जी तौहीद का इस्लामियात से रिलेटेड, और ये बच्चों आज की वीडियो में आपको मैंने आइडिया दिया कि किस तरह से पेपर को जो है वो अटेम्प्ट किया जाता है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बच्चों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको मजीद गाइडलाइन दूंगी कि कैसे पेपर को और अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।